का घास का खुला मैदान बना रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जंगल बन जाता। हाथी करीबी रिश्तेदारों का झुंड बनाकर रहते हैं और उन सब की मुखिया भी फीमेल ही होती है। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानती है और खाने की सबसे जरूरी जगहों को भी पहचानती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हाथी बहुत ज्यादा खाते हैं। जमीन के जीवों में बुश एलिफेंट्स सबसे बड़े होते हैं और एक अडल्ट फीमेल का वजन 3 टन से ज्यादा होता है। उसके पूरे शरीर को एनर्जी देने के लिए उसके वजन का 5% यानी रोज 150 किलो की घास और पेड़ पौधों की जरूरत होती है। हर दिन हाथी दिन के 16 घंटे घास, झाड़ियां, यहां तक कि एक पूरा पेड़ भी खाने में बिताते हैं। ऐसा लगता है कि झुंड जहां से गुजरता है वहां अपने पीछे बर्बादी का नजारा छोड़ जाता है। पर सच्चाई ये है कि ये बर्बादी सवाना के लिए जरूरी है। किसी इलाके में पेड़ गिराकर ये पेड़ों से होने वाली छांव को कम करते हैं, जिससे रोशनी नीचे की घास तक पहुंच पाती है और वो अच्छे से उग पाती है। गिरी हुई ब्रांचेस से नई घास को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि तब ग्रेजर्स उन तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह नई घास उगती है और हैरानी की बात यह है कि बर्बाद हुए पेड़ों का भी फायदा होता है। अकेशिया जैसी हार ना मानने वाली स्पीशीज ने फिर से उगकर अपनी बर्बादी का सामना करना सीख लिया है। अकेशिया का पौधा अपने बीजों को फैलाने के लिए भी हाथियों पर ही डिपेंड करता है। हाथियों का डाइजेशन कमजोर होता है, तो वो जो बीज खाते हैं वो कई बार बिना डैमेज हुए ऐसे ही निकल जाते हैं। इनका डंग मिनरल से भरा होता है, जो अकेशिया बीजों के उगने के लिए परफेक्ट खाद का काम करता है। ये मिनरल्स बाकी जीवों को भी सहारा देते हैं। डंग बीटल्स उसे खाते हैं और डंग बॉल्स को धक्का देकर दूर ले जाते हैं ताकि उससे घोंसला बना सकें, जो उनके लार्वे के खाने की तरह काम आएगा। ये कामकाजी बीटल्स आसपास की मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं और बीजों को भी फैला देते हैं, और यही बीज नए इलाकों में उगते हैं। तो हाथी जो पौधे खाते हैं उन्हें उनके ही खाद से न्यूट्रिशन भी मिलता है, और जीवन की एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं। एक बार परिवार का पेट भर जाए तो हेड फीमेल इन्हें खाने के लिए नए इलाकों में ले जाती है। इस इलाके को नया बनाने के लिए हाथी बहुत जरूरी होते हैं, और फिर ये अलग अलग तरह के जीवों का घर बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटेलोप अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर सवाना में रहते हैं। ब्लू विल्डरबीस्ट के बड़े हर्ड्स यहां इकट्ठा होते हैं और फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर घास चरते हैं। घास के खत्म हो जाने पर मजबूरी में विल्डरबीस्ट को आगे बढ़ना ही होगा। नए इलाकों की तलाश में कई बार ये दूसरे जीवों के झुंडों के साथ हो लेते हैं। शिकारियों से बचने के लिए विल्डरबीस्ट ग्रुप बनाकर रहते हैं, और कई बार ये ज़ीब्रा जैसे ग्रेजर्स के साथ रहना पसंद करते हैं। हैरानी की बात यह है
कि खाने की अलग अलग आदतें होने की वजह से इन स्पीशीज के बीच खाने को लेकर कोई मनमुटाव नहीं होता। साल के ज्यादातर वक्त खाने की कोई कमी नहीं रहती, पर अब हालात बदल रहे हैं। सूखे का अंत हो रहा है, जो सवाना में बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और भूखे ग्रेजर्स ने घास को पूरी तरह से चर डाला है, पर घास खत्म नहीं हुई है। अगर बारिश आ गई तो ये फिर से उग जाएगी, पर अब बची है पचने में मुश्किल सूखी सख्त घास। साल के इस वक्त ग्रेजर्स को खाने की कमी महसूस होती है, पर हैरानी की बात है कि इस मुश्किल वक्त में भी इनका खाने को लेकर आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। सवाना की जिंदगी का राज है मिल बांटकर खाना, पर मुकाबले की वजह तो कुछ और ही है। मेटिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। जीव एक दूसरे को आंक रहे हैं कि कौन उनका दुश्मन या साथी बनने लायक है। शिकारी कमजोर जीवों को चुन रहे हैं और स्कैवेंजर्स बचा खुचा पाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे हैं। शेर हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश करते रहते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है, जिसमें करीबी रिश्तेदार फीमेल्स और इलाके का सबसे ताकतवर शेर शामिल होता है। यह सच है कि शेर एक खतरनाक शिकारी है, पर असल में वो अपना ज्यादातर वक्त सोकर बिताते हैं। ज्यादातर यानी दिन के 20 घंटे। प्राइड का सारा काम रात के वक्त होता है, जब इनकी नाइट विजन इन्हें आसानी से शिकार करने में मदद करती है। आंख के नीचे की रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप की वजह से शेर कम रोशनी में भी अच्छे से देख पाते हैं। पर अभी तो ये कम से कम काम करेंगे। पेड़ की ठंडी छांव की वजह से फैमिली आराम से रिलैक्स कर सकती है। पर यह आराम ज्यादा देर के लिए नहीं है। सवाना के कार्निवोर्स में बहुत तगड़ा मुकाबला होता है। ये सब मांस खाते हैं और शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। प्राइड में ज्यादातर शेरनी ही शिकार करती है। सब मिलकर शिकार करें, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि शिकार करने में सफल हो जाएंगे। प्राइड शिकार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, इसलिए सवाना